जय मसीह की। आज के स्पिरिचुअल सीक्रेट एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आजकल हम इस वचन को सुनते आ रहे हैं कि किस तरह से वैवाहिक जीवन को परमेश्वर ने रखा है। इट वॉज गॉड्स आइडिया, मैरिज वॉज गॉड्स आइडिया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे लगा कि देखो मेरा तो कोई साथी नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि when God made man, God created Adam and he saw that it was not good for Adam to be alone. ये अच्छा नहीं है कि वो अकेला रहे और परमेश्वर ने उसके लिए एक उत्तम साथी को बना दिया। तो परमेश्वर के दिल में जो है वैवाहिक जीवन के बारे में एक स्त्री और पुरुष जब वो दोनों एक शादी के एक कवेनेंट में एक साथ आ जाते हैं तो वो बहुत ही एक पवित्र बात है जो उनके जिंदगी के अंत तक, मृत्यु तक उनको आपस में जो है साथ निभाना है। वो दो नहीं, वो एक बन जाते हैं, ऐसा परमेश्वर के दिल में है। लेकिन हम जानते हैं कि आजकल के जो सोसाइटी में या समूह में, इवन विश्वासियों के बीच में कितना ज्यादा प्रॉब्लम एक फैमिली लाइफ में हो जाता है, क्योंकि दो लोग जो कि दो दूसरे फैमिलीज में से आ जाते हैं, हो सकता है उनका कल्चर अलग हो, उनको किस तरह से पाल पोस करके बड़ा किया गया है वो अलग अलग रीति से किया गया हो, और उनके स्वभाव में जो डिफरेंस है, इस कारण से जो है बहुत सारा प्रॉब्लम उनके फैमिली लाइफ में हो जाता है। और विश्वासियों के बीच में भी आजकल जो है डाइवोर्स का रेट वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो आइए आज हम देखें कि परमेश्वर का वचन डिवोर्स या तलाक के विषय में हमें क्या सिखाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके 3 वचन से हम पढ़ेंगे। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? पत्नी को त्यागने के बारे में जो है वो यीशु मसीह से फरीसी लोग क्वेश्चन पूछते हैं। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। They will become one flesh। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। परमेश्वर जो है वैवाहिक जीवन में प्रवेश किए हुए एक पुरुष और स्त्री को इस तरह से देखते हैं कि अब वो दो अलग व्यक्ति नहीं परंतु वो एक बन चुके हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ये परमेश्वर का दिल, परमेश्वर की इच्छा जो है हमें दिखाती है कि जिन दो लोगों को जो है एक मैरिज कवेनेंट में, वाचा में वो जब एक हो जाते हैं तो उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। स्त्री त्याग जो है उसको परमेश्वर सबसे ज्यादा उसका विरोध करते हैं, उसका खंडन करते हैं। गॉड हेट्स डिवोर्स। मलाकी के पुस्तक में 2 अध्याय के 16वें वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, गॉड हेट्स डिवोर्स। परमेश्वर ऐसा चाहते हैं कि तुम एक बन चुके हो और जिन दो लोगों को जो परमेश्वर ने जो है एक बना दिया है उनको कभी कोई अलग ना करे। परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आ जाते हैं तो लोगों का मन कठोर रहता है। कई बार जो परमेश्वर ने निर्देश दिया है एक पुरुष और एक स्त्री को कि वैवाहिक जीवन में आपको कैसे रहना है, वो वैसा नहीं करते हैं। पुरुष को कहा गया है कि जिस तरह से मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा उस तरह से तुम अपनी पत्नी से प्रेम रखो, उसका ख्याल रखो, उसके लिए अपने जीवन को त्याग दो, इतना ज्यादा उसका ख्याल रखो। परंतु जो है
हस्बैंड लोग या पुरुष लोग इस तरह से जो है उसी स्पिरिट में वो वैवाहिक जीवन में नहीं रहते। स्त्री से कहा गया है कि तुम अपने पति के अधीनता में रहो। जिस तरह से एक कलीसिया जो है मसीह के अधीनता में रहती है, उस तरह से तुम उसकी बात मानो, उसकी अधीनता में रहो। लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि कई बार जो है स्त्रियों की तरफ से भी, पत्नियों की तरफ से भी इन बातों का उल्लंघन होता है और इस कारण झगड़ा हो जाता है। उनके बीच में जो है कंफ्यूजन आ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाता है। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के कभी भी जो है तलाक के बारे में या डिवोर्स के बारे में हमको नहीं सोचना है, कभी भी नहीं। हमेशा हमें ये सोचना है कि परमेश्वर जो है हमको एक साथ लेकर के आना चाहता है। कोई प्रॉब्लम हो भी जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ भी जाए, कोई परेशानी क्यों ना आ जाए, हमेशा जो है परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए है। हम आपस में फिर से माफ करते हुए, फिर से जो है एक दूसरे को समझते हुए हम एक साथ मिल जाएं, यही परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन एक बात यहाँ कहा गया है 9वें वचन में, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। तो व्यभिचार एक ऐसा विषय है जो कि एक वैवाहिक जीवन में कभी भी नहीं आना चाहिए। पुरुष और स्त्री, उनके बीच में जो पवित्र बंधन है, उसमें तीसरे एक व्यक्ति को कभी भी नहीं आना चाहिए। मान लीजिए पुरुष हो या स्त्री हो, वो इस वैवाहिक जीवन के बाहर अगर किसी दूसरे व्यक्ति से इस तरह के जो है एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में या फिजिकल रिलेशनशिप में अगर वो आ जाते हैं, तो वो एक बहुत ही बुरी बात है और वहाँ पर एक स्टैंडर्ड जो है वहाँ पर उठाना बहुत ही जरूरी बात हो जाता है। तो ये एक डाउट के बेसिस पे नहीं, शंका के आधार पर नहीं, परंतु अगर सचमुच एक पार्टनर इस तरह से एक जो है बुरे रिश्ते में आ जाता है, तो वो एक ऐसा संदर्भ है जहां पर बातों को बहुत सीरियसली ले लेना चाहिए कि उसको वो रिश्ता तो है छोड़ना ही पड़ेगा, ताकि वो अपने वैवाहिक जीवन में अच्छी तरह से आगे चला जाए। तो मसीह ये कहते हैं कि अगर तुमको तलाक के बारे में सोचना भी है, तो जो कि प्रभु कभी नहीं चाहते हैं, जिससे प्रभु घृणा करते हैं, लेकिन अगर तुमको सोचना भी है तो उसके लिए एक जो है बिब्लिकल बेसिस ये बताया गया है कि अगर एक पार्टनर जो है वो व्यभिचारी है तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, पहला कुरिन्थियों सेकंड जो बात है वो पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसका 15वां वचन कहता है, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। मान लीजिए एक हस्बैंड या वाइफ जो है, जो अविश्वासी है, वो अपने पति या पत्नी को छोड़ देता है और वो चला जाता है, बोलता है कि अब मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए क्योंकि तुम तो विश्वासी हो, मैं कभी भी जो है तुमसे एक साथ मिल करके नहीं रह सकता, और वो छोड़कर चला जाता है, तो वो फिर से ऐसा एक सिचुएशन बन जाता है जहां पर कि हो सकता है जो है उनको अलग अलग रहना पड़ जाए। तो इसके अलावा परमेश्वर का वचन हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर जो है स्त्री त्याग से घृणा रखते हैं, और हमें जो है अपने वैवाहिक जीवन में परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि हम एक बने रहें। जिनको परमेश्वर ने एक बनाया है उसे कोई मनुष्य जो है कभी अलग ना करे। और अंत में एक बात ये भी कहूंगी कि ये दो बातों को जो हमने परमेश्वर के वचन में देखा है, इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं जो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम खड़ा करता है। जैसे मान लीजिए एक पार्टनर है जो कि बहुत मार पीट करता है, या जो है नशा दारू करता है और मारता पीटता है बीबी को, बच्चों को, और इतना प्रॉब्लम वो खड़ा कर देता है। कितना प्रार्थना किया, कितना समझाया, कितना कुछ करने के बावजूद मान लो वो इतना जो है बिल्कुल कोई पश्चाताप नहीं है और वो अपने पाप में आगे बढ़ते ही जाता है, इस हद तक कि बीबी और बच्चों को जो है उनके जान के लिए भी जो है खतरा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ऐसा भी कहते हैं कि जो है एक पार्टनर जो कि
उसमें इनोसेंट है, उसको अपने बच्चों को लेकर के अलग रह जाना चाहिए। डिवोर्स की बात नहीं है या फिर तलाक की बात नहीं है यहाँ, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि मेरे को तो इसी घर में रहना है, मेरे को तो दुख सहना ही है, चाहे वो मेरा जान भी ले ले तो मेरे को यहाँ रहना है। ऐसा नहीं सोचिए, अलग हो जाइए, सेपरेट रहिए, दूसरे घर में चले जाइए, अपना सेफ्टी भी वहां पर देखिए और प्रार्थना कीजिए। हैं, आप वहां पर जो है काउंसलिंग सेशंस के लिए जाइए। तो हो सकता है कि ऐसा करने से इस टाइम पीरियड में आपका साथी जो कि गलत रास्तों में है उसको पश्चाताप आ जाए और वो वैवाहिक जीवन में जो है फिर से बिल्कुल एक विद रिपेंटेंट हार्ट जो है हो सकता है वो वापस आ जाए। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रखे ना रहिए, काउंसलिंग हेल्प लीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप एक साथ बने रहें। वो हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़े आशीर्वाद का कारण, ब्लेसिंग का कारण बनता है, क्योंकि अगर माँ बाप के बीच में मेल मिलाप नहीं है तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है बच्चों को। और हमें पता है कि अगर अच्छे परिवार हैं तो कलीसिया भी अच्छा बना रहता है, कलीसिया अच्छा बना रहता है तो हमारा जो है देश अच्छा बना रहता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।